Assalamualaikum. Welcome to Learner Academy. Myself Nara Rajput. Today is our 34 topic on cognitive psychology. ठीक है, हम नेक्स्ट बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज मेमोरी पे। ठीक है, सबसे पहले बात इसमें करते हैं कैटेगरी की कि कैटेगरी जो सी होती है वो क्या होती है। कैटेगरी डिफाइन अ कैटेगरी रेफर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट शेयरिंग द सेम असेंशियल फीचर्स। ऐसी चीज़ें जो एक जैसे फीचर्स रखती हों, एक जैसी शेयरिंग रखती हों या एक जैसे ऑब्जेक्ट्स पे मुश्तमिल हों, वो एक ही कैटेगरी में माने जाते हैं। हम उनको कहते हैं कि ये एक ही कैटेगरी की चीज़ें हैं। ठीक है, हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि बहुत सारी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, हम उनको एक कैटेगरी में रख देते हैं। लाइक ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। कैटेगरी रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्वायरमेंट की जितनी भी मुश्किलात है जो कैटेगरी वो किसी चीज़ को समझने के लिए जो वो क्या करती है वो ख़त्म करती है, उसमें हमारी हेल्प करती है उनको अंडरस्टैंडिंग करने में। ठीक है, वरना हमारे इन्वायरमेंट में इतनी चीज़ें अगर हम उनको कैटेगरी में ना रखा जाता तो वो क्या आती है कि वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लेक्सिटी जो थी इसकी पेचीदगी थी वो बढ़ती से बढ़ती जाती और हम चीज़ों के अंदर आइडेंटिफाई ना कर पाते कि कौन सी चीज़ कैसी है, उनके अंदर आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डॉग की, जर्मन शेफर्ड एक कैटेगरी का उसको एक कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर हम अपने लिविंग थिंग्स में देखा जाए तो जिनसे पौधे हैं उनकी एक अलग कैटेगरीज है, एनिमल्स उनकी अलग कैटेगरीज है, उसके बाद इंसेक्ट्स उनकी अलग कैटेगरीज है। कि जब एक चीज़ की बात की जाती है, जैसे इंसेक्ट्स की बात की जाती है, तो हमारे माइंड में जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। तो उसके अंदर इंसेक्ट्स के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, लाइक फ्लाइज या जो वो अलग है, बीज अलग कैटेगरीज रखी हुई हैं, इसीलिए ताकि हम ईज़िली चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकें, उनको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। देयर आर मोर देन 7 मिलियन जो उनसे कलर्स हैं वो हमारे है पाए जाते हैं, मतलब कि 7 मिलियन मोर देन, लेकिन हम उनमें से सिर्फ 7 कलर्स को ही पहचान सकते हैं, तो जो कि नेचर ने हमें जो 7 कलर जो नेचुरली कलर वो 7 है, बाकी जितने भी कलर्स हैं वो हम लोगों ने खुद ही उनको मिक्स आउट करके वो बनाया हुआ। ठीक है, and we call almost 10,000 colors in one category. We have many categories of color. For example, there are many shades of green color. अब green colors की शेड बहुत सारी है, लाइक हम ट्रीज में देखते हैं, डिफरेंट प्लांट्स में देखते हैं, लीव्स में देखते हैं, उनके जो से कलर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, हर पौधे का कलर एक जैसा नहीं होता। उसके बाद पैरेट का कलर वो अलग अलग कलर्स में रखा जाता है। सही है, किसी जो से प्लांट का उसका डार्क ग्रीन है, किसी का लाइट ग्रीन में आ जाता है। रेड कलर की काफ़ी ज़्यादा है। अब हमारा ब्लड का कलर किसी में किस कलर का होता है, किसी की शेड किस कलर की होती है, किसी की शेड डार्क होती है, किसी की लाइट होती है, ये वाला। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, उनको ईज़िली हम समझ सकें कि ये किस कैटेगरी के, उनको मेमोराइज़ करना हमारे लिए ईजी हो सके। ये क्या हेल्प करती है, हमें रिलेट करती है ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल, अ कैटेगरी ऑफ चेयर, देयर आर मेनी टाइप ऑफ कैटेगरी लाइक ड्राइंग रूम चेयर, किचन चेयर, किड्स हाई चेयर, डाइनिंग रूम चेयर, व्हील चेयर, बट द कैटेगरी इन चेयर वी हैव मैनी सब कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरी के अंदर भी हमारे पास सब कैटेगरीज होती है। इट मेक डिफरेंट अलाउ टू मेक अ हायरार्की ऑफ सिस्टम एंड हेल्प अस ऑर्डरिंग टू रिलेटिंग थिंग्स लाइक चेयर हाई चेयर फर्नीचर, मतलब जो सी चेयर्स होती हैं, चेयर की हमने बात की है तो ड्राइंग रूम में रखने के लिए चेयर होंगे, किचन में और होंगे, हमारे स्कूल के लिए चेयर्स और है, हमारे कॉलेज में के लिए चेयर्स और यूज़ हो रही हैं, व्हील चेयर्स और है। ये जो सी हैं ये सारी इसकी टाइप्स है।